हनुमान जी और नंदी में दोनों में बात हो रही थी। दोनों अपने अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी विद्वत्ता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी प्रबलता का बखान कर रहे थे। दोनों शंकर भगवान को ठीक नहीं लगा। शिव को अहंकार प्रिय नहीं। शंकर भगवान अहंकार से दूर, शिव जी अभिमान से दूर। शंकर भगवान को अभिमान प्रिय नहीं लगा। शिव जी ने मन में सोच लिया, पार्वती जी देख रही थी। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तो चिंता मत कर, तू क्यों चिंता करती है, मैं अभी इनका अभिमान तोड़ देता हूं। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रख कर गए और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही थी। भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम उघड़ सा, मक्खियां भिनक रही। हनुमान जी ने देखा कि कोई बुजुर्ग बैठा है और पूरे शरीर पर मक्खियां भिनक रही, गंदगी गंदगी हो रही है और बैठा बैठा जप रहा है, राम 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 जप रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने उसको कहा, ए कितना गंदा हो रहा है, जा स्नान कर करा, पहले तन को धो, फिर भगवान राम का नाम लेना, चल जा यहां से। अब वो तो उठा ही नहीं, क्योंकि शंकर क्यों उठे, शंकर जी तो लगे राम 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 राम। इतने में हनुमान जी ने फिर कहा, तुझे मालूम नहीं है, राम राम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, पहले राम का दूत आता है हनुमान, उसके बाद राम आते हैं। चल उठ, जाकर स्नान कर, फिर राम का नाम ले, शरीर को धो, फिर राम का नाम ले। उठाई। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने थोड़े से अहमता के शब्द कहे, अगर नहीं उठेगा तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तालाब में स्नान कराकर बिठा दूंगा। शंकर भगवान इतने में तो शंकर जी तो बूढ़े के रूप में थे, उन्होंने कहा, मुझे मत उठा, मेरा ये डंडा पड़ा है ना, मेरी लकुटिया, मेरी डंडी पड़ी है, डंडा पड़ा है, इसको उठाकर मुझे दे दे, मैं पकड़ के नहाने चले जाऊंगा। हनुमान जी बोले, तुझसे तेरा डंडा नहीं उठ रहा। शंकर जी बोले, तो तू उठा दे, तू उठा। जब कोई शिव महापुराण की कथा लेने के लिए सीहोर आता है ना, तो समिति के लोग उनसे कहते हैं, देखो भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत आएगा, व्यवस्था आपको 4 गुना करना पड़ेगी, पंडाल टेंट 4 गुना लगाना पड़ेंगे, भोजन व्यवस्था 4 गुना करना पड़ेगी। एक एक चीजें बता दी जाती है और समिति के लोग जब आते हैं और कहते हैं, अरे गुरुजी हमने इतनी कथा कराई है, इनकी कराई है, ऐसी कथा कराएंगे देखते रह जाओगे, दिख रहा है। शिव महापुराण की कथा कथी अपने अहंकार को छोड़कर आई है, अपनी अभिमत्ता को घर छोड़कर आई है। शंकर को अभिमत्ता पसंद नहीं है, शिव को केवल भगवान की अविरल भक्ति पसंद है, उसके सिवा कुछ पसंद नहीं है, तुम्हारी अविरलता भक्ति। और वास्तवता है, मैं यहाँ के प्रशासन को फिर धन्यवाद दूंगा, ये कथा आप लोगों के बल पर हो रही है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि, ये कथा आपका बल है। पुल के नीचे से लेकर वह पुल के नीचे तक में चारों तरफ धूप में तपते हुए मेरे पुलिस के जवान, ट्रैफिक में मेडिकल की टीम, कहीं कोई लगा हुआ है, साधुता है, साधुता। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के श्रोता भाई बहनों को, धन्य आपकी भक्ति, जो आप धूप में, हम तो 2-1 बजे कथा करने के लिए आए हैं, तुम
सुबह 8 बजे से एक जैसे ऐसी धूप में पड़े हुए हो, बैठे हुए हो और कथा सुन रहे हो। धन्यवाद, मेरा दंडवत है आप फिरोजाबाद वालों को, धन्यवाद। और आज गर्व से कहता हूं ये फिरोजाबाद वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक नारी के अखंड सौभाग्य का वर देता है। आज गर्व से कहता हूं ये वो फिरोजाबाद है जो अखंड सौभाग्य का वर देता है। फिरोजाबाद के इस पवित्र माटी से मेरी जीजियों के हाथ की चूड़ियां जाती हैं और उनका अखंड सौभाग्य होता है, अखंड सौभाग्य होता है। ये वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक कांच की चूड़ी बनाने वाला, एक एक व्यापारी कांच की चूड़ी बेचने वाला, एक एक बच्चा कांच की चूड़ी बनाने वाली, एक एक कंपनी कांच की चूड़ी में कलर करने वाला, एक एक मजदूर कांच की चूड़ी को एक एक कारीगरी करने वाला, एक एक मजदूर जब चूड़ी बनाता है तो बनाते समय परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा जिसके हाथ में जाए उसका अखंड सौभाग्य हो जाए। ये फिरोजाबाद है, ये वो फिरोजाबाद है। इस फिरोजाबाद को समझना कोई साधारण नहीं है जहां से सौभाग्य की कामना करी जाती है, सौभाग्य की कामना। आज भी सुहाग पिटारी में प्लास्टिक की चूड़ियां नहीं दी जाती, आज भी कांच की चूड़ियों का प्रमाण ये फिरोजाबाद देता है। आज भी प्रथम कामना है अहंकार से दूर हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। जिस दिन अभिमान तुम्हारे भीतर होगा तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। अभिमत्ता को छोड़ो और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो। अपने भीतर शिव भक्ति को बिठाइए। शंकर अपने दिल में धड़कना चाहिए, अपने हृदय में, अपनी चित्त वृत्ति में। शिव शिव है, उसको पहचानना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। भगवान शंकर ने कह दिया बूढ़े का रूप रखकर उठा ले डंडा। डंडा? हनुमान जी बोले मैं तुझे उठा सकता हूं, डंडा क्या लगे? तो शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख के बोले तो ये डंडा उठाना, डंडा उठा। हनुमान जी ने तुरंत डंडे को उठाने के लिए जो झुके और डंडा पकड़कर उठा ही रहे थे तो हनुमान जी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूरा दम लगा लिया हनुमान जी ने, आखिरी तक डंडा नहीं उठा। तो हनुमान जी को लगा ये बुढ़ा है कौन, आखिर ये बूढ़ा कौन है। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने बात पलटी और बात पलट कर कहा मैं डंडा काय को उठाऊं, मैं तो तुझे उठाऊंगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले ये तो उठ नहीं दिया और तू मुझे उठाएगा, चल ये भी कर कर देख ले। एक काम कर कि मुझे मत उठा, मेरी ये छोटी सी चीटी उंगली को मैं जमीन पे रख दूं और तू इसको उठा के बता। हनुमान जी बोले कि मेरे जैसे शूरवीर, मेरा जैसा बलवान पर्वत उठा ले, लंका जला दे, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा ले, संजीवनी लिया है, तुम्हारी उंगली। हनुमान जी ने उंगली नहीं उठाई। हनुमान जी ने राम को याद किया, प्रभु ये कौन है। तब राम जी को याद किया तो राम हनुमान के हृदय में बैठकर शिव का नाम ले रहे थे। समझ गए, हनुमान जी जान गए ये राम के इष्ट शंकर स्वयं आकर बैठ गए हैं। अपने से नहीं लेगा कोई, अपने बस का नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम भावना कुशवाहा, मेरे पति का नाम प्रदीप कुशवाहा, रहने वाले जिला शिकोहाबाद, जिला तुम समझ गए, ठीक है, जिला शिकोहाबाद, गांव आरोंज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं और बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। गुरुदेव मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, 5-7 साल तक तो हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुई। आखिरी में डॉक्टरों का इलाज करना प्रारंभ करा, संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी बहन ने टीवी पर कथा सुनी और मुझसे कहा टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना प्रारंभ कर।
मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, आसन लगाकर कथा सुनी और शंकर के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि मेरे संतान का सुख नहीं रहेगा, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैंने शिव पर भरोसा करा और मैं जान गई कि शंकर शंकर है। शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते करते हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष मिला, रुद्राक्ष लेकर आए और उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 6 जून 2024 को बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव को धन्यवाद दूं, मैं ओगड़दानी को, भगवान शंकर को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती अपने भीतर के अहंकार को छोड़ो। हनुमान जी जान गए, साधारण नहीं है। हनुमान जी पहचान गए, साधारण नहीं है। हनुमान जी ने देख लिया कि मेरे राम जी शंकर को भज रहे हैं और ये शंकर सामने बैठे हैं, नहीं हिला सकते। चरणों को प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने। बाबा, मेरा अहंकार था कि मैंने राम और लक्ष्मण को उठाया है, मेरा अहंकार था मैंने संजीवनी पर्वत को उठाया है, पर बाबा मैंने कुछ नहीं उठाया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम। बाबा, आपकी कृपा से सब काम, मैं नहीं। अब शिव जी ने कृपा कर दी। अब पहुंचे नंदी के पास। नंदी क्या बोल रहा था? मेरी पीठ पर शंकर भगवान बैठते हैं, मेरी पीठ पर शक्ति बैठती है, मेरी पीठ पर बैठते हैं, मेरी पीठ। मैं लेकर जाता हूं। शंकर भगवान चल दिए। भगवान शंकर बूढ़े का रूप रख कर गए। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख कर गए और बूढ़े का रूप रख कर नंदी के पास पहुंचे। नंदी से कहा, ओ नंदी, ओ नंदी। नंदी बोले, बोलो क्या बात है। नंदी, अरे मेरा इतना सा कपड़े का पोटला है, तू अपनी पीठ पर उठा कर ले चलना, थोड़ी दूर पर मुझे छोड़ देना। नंदी ने कहा, इतना सा पोटला, वो तो मेरी सींग पे लगा दे, मैं लेकर चले जाऊंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं नंदी, मैं तेरी पीठ पर रखूंगा। अच्छा रख दे। जैसे ही पीठ पर पोटला रखा, नंदी चले। शंकर भगवान ने उसी पीठ पर पोटले के ऊपर अपना एक रोम तोड़कर जटा में से और पोटले पर रख दिया। एक छोटा सा रोम जैसे ही रखा, रखते से ही नंदी दोनों पांवों से चित्ता जमीन पर टिक गया। एक रोम, एक रोम रखते ही नंदी जमीन पर टिक गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, नंदी तो इतना अहंकार का शब्द कह रहा था कि मैं शिव और शक्ति को उठाकर चलता हूं। नंदी, अगर शंकर की कृपा ना हो, शिव दया ना करे, शक्ति दया ना करे, तो तू नहीं उठा सकता। शंकर के एक रोम को नहीं उठा सकता, तो शंकर को क्या खाक उठाएगा? एक रोम को नहीं उठा सकता। एक रोम उठाना कठिन है। एक रोम। अपने मुख से कभी ना कहो कि मैं ये कर सकता हूं। नहीं, मेरा बाबा कराएगा तो होगा, शिव कराएगा तो होगा, शंकर करुणा करेंगे तो होगा। शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। शिव के बिना